मित्रों, वैसे तो आपने कई देवी देवताओं के विवाह की कथा सुनी होगी, लेकिन क्या आपने देवी तुलसी और भगवान ने शालिग्राम के विवाह की कथा सुनी है? और क्या आपको पता है कि माता तुलसी और इस शालिग्राम जी का विवाह क्यों हुआ? अगर नहीं तो चलिए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, ऐसी सभी एक्सक्लूसिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मित्रों, जैसा कि सभी जानते हैं कि हर साल कार्तिक मास के शुक्ला पक्ष की द्वादशी को तुलसी पूजा का शुभ मुहूर्त का समय निर्धारित किया गया है। इस दिन का महत्व इसलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि इससे एक दिन पहले ही भगवान श्री हरिनारायण विष्णु कर महीने की अपनी लंबी नींद से जाते हैं और फिर भक्तों की विनती सुनते हैं। इसी के साथ इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार सभी के शुभ मुहूर्त शालिग्राम जी का देवी तुलसी से विवाह करने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन सुहागन स्त्रियां देवी तुलसी की पूजा करके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। इस दिन पूरे विधि विधान से देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है और उसकी ताकत के पीछे उसकी पतिव्रता, धर्म का पालनपुर करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्य का फल था, जिसके कारण वो कभी हारता नहीं था। उसे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान श्री हरि विष्णु के धमक बाई को ठेके को हारने का उपाय पूछने लगे। फिर भगवान ने विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। श्री हरि विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदावन को स्पर्श कर दिया। जी करण में वृंदा का पतिव्रता धर्म बैंड हो गया और फिर एक भीषण युद्ध में जालंधर मारा गया। अब चूंकि भगवान विष्णु ने चलकर वृंदावन को स्पर्श किया था, तो अपने पति के वियोग से दुखी होकर उसने श्री हरि नारायण को ही श्राप दे दिया कि आपको भी योगेश सहाना होगा। ये श्राप देने के बाद वो अपने पति जालंधर के साथ ही चिता की अग्नि में बैठ गए, जिसकी राज से ही तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। संगीत दुर्ग तोड़ने के चलते भगवान ने विष्णु को भी बेहतर ग्लानि हुई, तब आशीष दिया कि हमेशा उनके साथ रहेंगे, उनका भी कराएगा, उसकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी होगी। कहती कि तेरा विवाह होगा तो तुझे तुलसी ही दहेज में दूंगी। समय बीता गया और जब नंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने क्या किया कि बारातियों के इस कृपा से वो गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में परिवर्तित हो गया। और तो और जब गणों के बदले में भाभी ने नंद को तुलसी की माला पहनाए तो वो भी सोनी के आकर्षक आभूषणों में बादल गई। वही वस्तुओं के स्थान पर जब तुलसी का जानू रखा गया तो वो रश्मि कपड़ों में बादल गया। ये सब देखकर भाभी बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। जी उसे माफी मांगी और फिर उनकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना की। इसी के साथ मित्रों, अब आपको ये भी बताते चलते हैं कि खाने वाली बात है, क्योंकि देवी तुलसी की पूजा का महत्व सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत है और अगर विवाहित महिलाएं नियमित तुलसी पूजा करती हैं तो उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। तो अगर आपने धर्म के मुताबिक विवाह नहीं किया है, अग्नि के साथ फेयर नहीं लिए हैं, तो आपका विवाहित होकर भी तुलसी के पास जाना वर्जित है। अब अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तब भी आपको तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आप अभी तक कुंवारी है तो आपको तुलसी पूजा की अनुमति मिलती है। इसके अलावा अगर आपको धर्मशास्त्रों के इन नियमों को तात्पर्य रखकर जबरदस्ती तुलसी पूजा करती हैं तो इसका असर आपके जीवन पर अच्छा नहीं पड़ता। देवी लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और कभी भी आपके घर नहीं आई, जो आपके जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। वही ऐसा भी कहा जाता है कि एक वेश्या और एक गंदे ख्याल रखना वाली महिलाओं को भी भूलकर भी तुलसी पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाली वैश्य को अगले जन्म तक इस गलती की भरनी करनी पड़ती है। इसे भगवान का अंदर हम माना जाता है और बेबी तुलसी आशा रस्ट रहती है, वो उनकी पूजा कभी स्वीकार नहीं करती। वही मासिक धर्म के समय भी महिलाओं को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। इस समय किसी प्रकार की दान दक्षिण देना भी सही नहीं माना जाता। दरअसल इस समय शरीर की शुद्ध की भीम चल रही होती है, जिसके चलते शास्त्रों में नई को इस समय सभी सांसारिक केमोन और देव पितृ कार्यों से स्वतंत्र किया गया है। इस समय मानसिक जाप करना माँ और शरीर दोनों के लिए अच्छा माना गया है। वो ऐसा कहा जाता है कि जी घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वह किसी तरह का कोई वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन माता तुलसी के पौधे को घर में रखना के बाद से नियम अनुसार देवी तुलसी की पूजा नहीं करते तो आपको भगवान का आशीर्वाद प्रताप नहीं होता। तो मित्रों, आज हमने जाना कि क्यों होता है देवी तुलसी। अरे, शालिग्राम का विवाह साथ ही जान तुलसी के पौधे को रखना कि कुछ एक खासियत। तो अगर यहाँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर साझा करें और इस तरह की सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस